दोस्तों, आज भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी जिंदा हैं और अपने भक्तों के बुलाने पर वो उनके पास पहुंच जाते हैं। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? आखिर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं? चलिए जानते हैं राम भक्त हनुमान जी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम जिस देवता की बात करने जा रहे हैं वह पूरी दुनिया में मंदिर से लेकर घरों तक में पूजे जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं, जिन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। आप सबने हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वह इस बात को सही साबित करती है कि हनुमान जी हर युग में किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। अब चाहे वो त्रेता युग में राम जी के साथ हो या फिर महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ, और आज कलयुग में भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि हनुमान जी सत्य की रक्षा के लिए हमेशा सामने आ ही जाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली और अजर अमर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने शक्तियों को नहीं दिखाया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो रावण की लंका का सर्वनाश तभी हो गया होता जब वह पहली बार लंका गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला था, इसलिए वो धरती पर ही रहेंगे। वहीं कलयुग की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय के जंगलों में रहते हैं, पर ऐसे कोई भी प्रूफ अब तक सामने नहीं आए हैं। पर हम इस बात को नहीं झुटला सकते क्योंकि उनके होने का एहसास पल पल महसूस होता है। हालांकि पुराणों में यह बताया गया है कि भगवान राम के स्वर्ग जाने के बाद से ही हनुमान जी अयोध्या छोड़कर साउथ इंडिया के जंगलों की तरफ चले गए थे। उनका वहां जाने का एक मकसद था कि वो अपने आराध्य श्री राम की आराधना में व्यस्त रहना चाहते थे। बात अगर द्वापर युग की करें तो इस युग में भी हनुमान जी के बारे में 2 बार बताया गया है। कहा जाता है कि एक समय जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उनकी मुलाकात एक बानर से हुई। बानर को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखकर भीम ने उनसे कहा कि वो रास्ते से हट जाएं। इस पर उन्होंने भीम से कहा कि अगर मेरे शरीर में इतनी ताकत होती तो मैं यहाँ से उठ जाता, लेकिन मैं यहाँ से उठ सकूं इतनी ताकत नहीं है, मुझे यहाँ से उठा दो। भीम को अपने बल पर बड़ा घमंड था। जैसे ही वो उस बानर को वहां से उठाने के लिए आगे बढ़े तो बहुत ताकत लगाने के बावजूद वो उस बानर की पूंछ तक नहीं हिला सके। तब भीम को यह समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण बानर नहीं है बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं और वो भीम का घमंड चूर करने आए थे। इसके बाद अगर हम महाभारत युद्ध की बात करें तो हनुमान जी पूरे युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर उनके साथ रहे और युद्ध खत्म होने पर अपने असली रूप में आए और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही वो रथ राख में बदल गया। जब अर्जुन ने ये सब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने इसके बारे में श्री कृष्ण से पूछा। तब उन्होंने बताया कि हनुमान जी की वजह से ही उनका रथ युद्ध में ठहर सका, वरना इतने विनाश के बाद तुम्हारे रथ का सही सलामत रहना नामुमकिन था। इस तरह हनुमान जी महाभारत काल में भी जिंदा बताए गए। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान जी की मौजूदगी का जिक्र किया है। उनके अनुसार तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि जब श्री राम स्वर्ग मगन हो गए तो हनुमान जी वहां पर मन नहीं लगा पाए और वह अयोध्या छोड़कर जंगलों को पार करते हुए श्रीलंका पहुंच गए और वहां पर श्री राम की भक्ति करने लगे। राम की भक्ति करते हुए वहां पर रहने वाले कबीले वासियों ने उनको देखा तो उन्हें पहचान गए कि ये राम भक्त हनुमान हैं और उनकी सेवा करने लगे। मातंग कबीले की सेवा भाव से खुश होकर हनुमान जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और वहां से जाते समय कबीले के लोगों से यह वादा भी किया कि आज से हर 41 साल के बाद हनुमान जी उनसे मिलने जरूर आएंगे और एक मंत्र को देते हुए कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब यह मंत्र पढ़ना, पलक झपकते ही मैं आ जाऊंगा। कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि अगर यह मंत्र किसी और के हाथ लग गया तो वह इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तो? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि यह मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए ही काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहां यह मंत्र पढ़ा जाएगा वहां से 980 मीटर तक कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास ना रखता हो। ऐसा कहा जाता है कि यह जंगली आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में बाहरी समाज से एकदम दूर इनका रहन सहन, पहनावा और भाषा भी एकदम अलग है।
जिस पर्वत पर मातंग समुदाय के लोग रहते हैं वह श्रीलंका के बीचों बीच मौजूद है। यह पर्वत नुआरा एलिया शहर में है। पर्वतों की श्रृंखला के आसपास घने जंगल हैं, जहां आदिवासियों के कई समूह रहते हैं। आदिवासियों की पुस्तिका। आदिवासियों द्वारा लिखी गई एक किताब में हनुमान जी द्वारा दी गई सभी लीलाओं को नोट भी किया गया है। सेतु कमेटी ने यह भी दावा किया है कि उनके संत बिदरू पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इसको मॉडर्न भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन आदिवासियों की भाषा बहुत पेचीदा है। वहीं हनुमान जी की लीलाएं भी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा बताई जा रही हैं, जिस कारण इस पुस्तिका को समझना काफी मुश्किल है। इन लोगों के अनुसार हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। हनुमान जी 17 मई 2014 को इनसे मिलने आए थे और अब वह 41 साल बाद यानी साल 2055 में फिर से आएंगे। उन्होंने बताया कि एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए। उनके अनुसार हनुमान जी ने एक बच्चे को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। साथ ही उन्होंने समय की अवधारणा को भी बताया। जब मनुष्य समय के बारे में सोचता है तो उसके मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी थे। हनुमान जी और अन्य देवों के लिए धरती का समय क्षणिक है। मनुष्य का एक वर्ष देवी देवताओं के लिए एक दिन के बराबर ही होता है। वैसे साल 2014 में सोशल मीडिया पर एक बार फिर यह खबर आई थी कि हनुमान जी अभी भी मौजूद हैं और श्रीलंका के जंगलों में उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिले, जो कि जाकू मंदिर में हैं। दरअसल तब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत ले जा रहे थे। हनुमान जी ने यहां रुककर जाकू ऋषि के साथ कुछ जानकारी ली थी। लौटते हुए इनसे मिलने का वचन दिया था, पर देरी ना हो जाए इस डर से वह किसी दूसरे छोटे रास्ते से चले गए और बाद में हनुमान जी जाकू से मिले। तब जिस स्थान पर हनुमान जी खड़े हुए थे, इनके जाने के बाद वहां उनकी मूर्ति प्रकट हो गई। साथ ही यहां पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। माता सीता ने दिया अमरता का वरदान। वाल्मीकि रामायण की माने तो हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश उन्हें सुनाया तो वो बहुत प्रसन्न हुई, जिसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और अमर होने का वरदान दे दिया। चलिए अब आपको कुछ ऐसे प्रमाण बताते हैं जो साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर ही हैं, आज भी जिंदा हैं बजरंग बली। इसका सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि हम में से हर किसी ने भगवान राम और भगवान श्री राम कृष्ण के धरती से जाने की कहानियां सुनी है, लेकिन आज तक क्या किसी ने हनुमान जी के यहां से जाने की कोई कहानी सुनी है? ना ही इससे जुड़ी किसी जानकारी का जिक्र किसी हिंदू ग्रंथ में किया गया है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि हनुमान जी मंदिरों के आसपास हमेशा बंदर मिलेंगे। ये बात महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये ज्यादातर हनुमान जी की मंदिरों के बाहर बंदरों की भीड़ लगी रहती है। ना यकीन हो तो किसी भी बड़े या छोटे हनुमान के मंदिर के पास जाकर देखिएगा, आपको वहां बंदरों का झुंड बेहद आसानी से उछल कूद करता हुआ नजर आ जाएगा। इसका नजारा आप खुद ही इनके मंदिर के पास जाकर देख सकते हैं। बाकी आप हनुमान जी के बारे में या उनके आज भी धरती पर मौजूद होने के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्री राम और श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।